नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे शुक्रयान मिशन। आपने मंगलयान सुना होगा, चंद्रयान सुना होगा। आपने सुना होगा कि ये मिशन हमारे भारत की तरफ से चल रहे हैं, चलाए गए हैं, मंगल ग्रह के लिए हैं, चंद्रमा के लिए हैं। एक और मिशन है शुक्रयान, शुक्र की तरफ भारत ने देखा है। हम समझेंगे शुक्रयान मिशन क्या है, इससे भारत को क्या लाभ है, आपकी परीक्षा में इससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकते हैं, आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, पूरा समझ जाएंगे यहीं पर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो और कुछ लोगों ने इसको खबर में देखा हो, क्योंकि ये करंट अफेयर की न्यूज है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। इसके अलावा इतिहास के जो स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो हैं वो डाल दिए गए हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका तो आपको पता ही है। कोशिश हमारी रहती है कि हम सब यहीं समझा दें, आपको रटना ना पड़े। तो भाई, इसरो ने शुक्र के लिए फिर से एक नया प्रयास किया है और चल पड़ा है इसरो शुक्र की तरफ। समझते हैं है क्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मंगल ग्रह की सफलता के बाद अब शुक्र ग्रह की ओर अपनी यात्रा की योजना बनाई है। चूंकि यह पहला मिशन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, शुक्रयान 1 इस नाम से ये जाना जाएगा। यह भारत का पहला शुक्र ग्रह मिशन होगा, जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह, जलवायु और भूगर्भीय गतिविधियों को अध्ययन करना रहेगा। शुक्रयान मिशन इसरो के भविष्य के अंतर्ग्रहीय अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। देखिए क्या है, शुक्र ग्रह पर कैसी जलवायु है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ की सतह कैसी है, वहाँ की भूगर्भीय स्थितियां यानी गतिविधियां कैसी हैं। इन चीजों को समझने के लिए शुक्र ग्रह की तरफ इसरो ने इशारा किया है, यानी उधर अब चलने का प्लान बनाया है। चूंकि हमारा मंगल ग्रह यानी मंगलयान यानी मंगल की तरफ की योजनाएं सफल हुई हैं, इसके लिए इसरो को भी बधाई और आपको भी बधाई। क्योंकि हम भारतवासी हैं तो हमारे लिए ये सब बहुत सेलिब्रेट करने वाले दिन होते हैं, खुशी मनाने वाले दिन होते हैं। शुक्र ग्रह क्या है, इसको समझते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। हमने पूरा ग्रहों से संबंधित यानी सौर मंडल को हमने विस्तार में पढ़ाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। शुक्र ग्रह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और यह पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में से एक है। इसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और संध्या का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके भूगोल में आया था कि भोर का तारा कौन सा है, संध्या का तारा कौन सा है, तो वो दोनों शुक्र ग्रह ही हैं। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका वायुमंडल कैसा है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल घना और जहरीला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति होती है। गर्मी, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका जो तापमान है वो 470 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पर है। दबाव, इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 9 गुना अधिक है। सौर वायु प्रभाव, शुक्र पर तेज हवाएं चलती हैं और सौर वायु के प्रभाव से इसकी जलवायु में भारी परिवर्तन होते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह अभी हमारे निवास करने के लिए ठीक नहीं है। जीवन वहाँ इतना आसान नहीं है जो अब तक की उसकी भौगोलिक स्थितियां पता चली हैं। अब चूंकि इसरो साहब चल दिए हैं तो कुछ और उम्मीदें भी जगेंगी, कुछ और आशाएं भी जगेंगी और पता चलेगा कि वहाँ क्या होने वाला है। तापमान कितना पहुंच जाता है, 470 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन कौन सी मुख्य रूप से गैसें रहती हैं, CO2 और H2SO4। मतलब क्या है, दोनों जहरीली गैसें हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ये समझो, CO2 भी हमारे लिए आवश्यक उतनी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड वो तो जहरीला ही है। हवाएं बहुत तेज चलती हैं और इनकी जलवायु में परिवर्तन होता है। चूंकि जब हवा तेज चलेगी तो कभी भी बारिश, कभी भी कुछ भी होने लगेगा। और दबाव जो है पृथ्वी से 90 गुना अधिक है। यानी इसकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है जो बता रही हो कि वहाँ जीवन आसान है या वहाँ जीवन संभव है। मिशन का उद्देश्य क्या है, जो मिशन है शुक्रयान मिशन, इसका उद्देश्य क्या है। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना, यानी यह समझना कि कैसे शुक्र का वातावरण पृथ्वी से इतना अलग विकसित हुआ। शुक्र की जो ग्रीन हाउस गैसों का अध्ययन करना, बादलों की संरचना और जलवायु परिवर्तन को समझना।
देखो अब ये समझेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा कैसे चीज़ें बदल गई, वहाँ पर वातावरण कैसे बदला है। यहाँ हम लोग 47 डिग्री पर, जैसे राजस्थान में 47 डिग्री पहुँचता है, पानी मांगने लगता है, यानी जीवन हमें कठिन लगने लगता है, और वहाँ का है 470 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे कैसे वहाँ इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, दबाव इतना ज़्यादा कैसे हो गया, गैसें जो वहाँ की हैं, CO2 है, H2SO4 है, ये गैसें कैसे इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई, कैसे इतनी ज़्यादा उपस्थिति में हो गई, हवाएं कैसे इतनी ज़्यादा वहाँ चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, सतह और भूगर्भीय विशेषताओं का विश्लेषण, यानी शुक्र की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधियों की खोज और ग्रह के टेक्टोनिक प्लेटों और भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करेगा। ज्वालामुखी की गतिविधियों की खोज होगी, उससे क्या मिलेगा। देखो ज्वालामुखी जो आता है, हमने ज्वालामुखी पर भी आपको पूरा एक टॉपिक दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से समझाया है। तो ज्वालामुखी में हम पता ये करेंगे कि जो जब ज्वालामुखी आएगा तो दबाव बनेगा, दबाव के बाद लावा बाहर निकलेगा, यानी कुछ उससे गैसें भी निकलेंगी और कुछ वहां से जो तत्व निकलेंगे उससे ये पता चलेगा कि नीचे है क्या। टेक्टोनिक प्लेटों से हम भूगर्भीय संरचना जो है उसका अध्ययन करेंगे। सौर हवा और शुक्र के वातावरण और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सूर्य से निकलने वाली जो आवेशित कणों की बौछार है, शुक्र ग्रह पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और शुक्र के चुंबकीय क्षेत्र और आयन मंडल का विश्लेषण, ये भी वहाँ पढ़ा जाएगा कि वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, वहाँ का जो वातावरण यानी आयन मंडल है वो कैसा है, और संभावित जीवन के संकेतों की खोज की जाएगी। इतना सब करने के बाद वायुमंडल में फास्फीन गैस जैसी गैसों की खोज कर सकते हैं जो संभावित सूक्ष्म जीवों के संकेत हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले कोशिश ये रहती है, कहीं पर भी जीव जंतु पैदा होते हैं, जब जीव जंतु पैदा होते हैं तो उनकी संरचना या उनकी जो आवश्यकताएं रहती हैं वो वहाँ के आवेश में ढूंढी जाती हैं। उन संभावनाओं से आगे पता किया जाता है कि वहाँ उस जगह पर जीवन है या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है या कितना है। इसके बाद देखते हैं मिशन की योजना और तकनीकी पहलू क्या रहने वाले हैं। अंतरिक्ष यान रहेगा। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसका मतलब यह है कि यह शुक्र ग्रह की सतह पर नहीं उतरेगा बल्कि उसकी परिक्रमा करेगा और वैज्ञानिक डाटा एकत्र करेगा। इस यान में कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण होंगे जो शुक्र के वातावरण और सतह का विश्लेषण करेंगे। मतलब क्या है, देखो एक चीज होती है कि लाए और यहाँ पर हमने रख दिया, जब रख दिया तो ये एक संभावित दूरी तक देखा जा सकता है इसके माध्यम से, मतलब संभावित यहाँ तक देख लोगे, यहाँ तक देख लोगे, ऐसे देख, ये चारों तरफ का नहीं देख पाएगा। और एक चीज है जो ऐसे चल रही है, जो चलेगी, और उसमें लगे कैमरे हैं, उसमें लगे यंत्र हैं जो कि आसपास की सारी स्थितियां, बदलते मौसम को, दिन और रात होने की स्थितियों को, तापमान को, सब एक साथ पूरे वातावरण को एकत्रित करेंगे और उसका विश्लेषण करके हमें बताएंगे। लॉन्च वाहन होगा। देखिए इस मिशन में एक प्रक्षेपण यान यानी GSLV MK3 या PSLV हो सकता है, और यह अंतिम निर्णय इसरो द्वारा लिया जाएगा कि कौन सा होगा, वो हम आपको समय पर बताएंगे। मिशन की समय सीमा क्या है। शुक्रयान मिशन को पहले 2023 के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2025-26 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य मिशनों के साथ इसकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है। इसके बाद क्या है, मुख्य पेलोड कौन से हैं, उपकरण, यानी शुक्रयान 1 में कई वैज्ञानिक उपकरण होंगे जिनमें शामिल है SAR शुक्र की सतह को स्कैन करने के लिए, इंफ्रारेड कैमरा शुक्र के वायुमंडल और सतह पर विश्लेषण करने के लिए, शुक्र के वायुमंडल की संरचना को अध्ययन करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए यह, महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की साख बनेगी। यह मिशन भारत को उन कुछ देशों की श्रेणी में ला देगा जो शुक्र ग्रह का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी चीज है नई तकनीकों का विकास। इसरो को गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई तकनीकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक डेटा और अनुसंधान शुक्र के वातावरण और भूगर्भीय प्रक्रियाओं की बेहतर समझ के लिए उपयोगी होगा। निजी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी भारत की इस मिशन के माध्यम से अपने अन्य देशों के साथ, निजी कंपनियों के साथ साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे लिए भाई एक नई चीज़ हो जाएगी, हमें एक नए ग्रह के बारे में पता चलेगा, वहाँ के अध्ययन पूरे हम कर पाएंगे, जीवन की खोज कर पाएंगे,
जो देश ऑलरेडी वहाँ कर चुके हैं, उनके बारे में पता कर चुके हैं, हम उनसे रेडी में आ जाएंगे, यानी हमारी साख बढ़ेगी, हमारे पास डेटा और अच्छा होगा, भूगर्भीय डेटा होगा एक और ग्रह का। तो इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये रही शुक्रयान के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन होती रहे। धन्यवाद।